सुबह उठते ही माँ कहती है, बेटा मास्क पहन लेना, बाहर हवा खराब है। सोचो हम इतना आदत डाल चुके हैं कि अब पॉल्यूशन भी नॉर्मल लगता है। हर सांस के साथ हम ऑक्सीजन नहीं जहर अंदर ले रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं दिल्ली के कुछ लोगों के लंग्स तक अब एक चैन स्मोकर जैसे काले हो चुके हैं। पॉल्यूशन के कारण बच्चों के लंग्स अब पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि मास्क पहनो या नहीं, इट्स नॉट जस्ट टेम्पोररी सांस की दिक्कत, सर्दी खांसी, हमारे लंग्स परमानेंट काले हो रहे हैं। दिल्ली की हवा जहर है या मौत का सिग्नल? सवाल ये है, ये शहर अब जिंदा रह पाएगा क्या? दिल्ली का पॉल्यूशन कोई नई कहानी नहीं है। हर साल ठंड के साथ साथ हवा में जहर भी घुल जाता है। आसमान पहले सफेद फॉग से भर जाता है, फिर वही फॉग धुएं में बदल जाता है। पर सवाल ये है, हर साल ये जहर आता क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के खेतों की। हार्वेस्ट खत्म होती है और अगले क्रॉप के लिए जमीन साफ करनी पड़ती है। 2-3 दिन का टाइम मिलता है और सिस्टम ने उन्हें कोई इजी और सस्ता सॉल्यूशन दिया ही नहीं, तो एक मैच स्टिक, एक चिंगारी और हजारों एकर्स में आग लग जाती है। वो धुआं हवा के साथ सीधे दिल्ली तक आता है और हर साल वही कहानी रिपीट होती है। पर सिर्फ फार्मर को दोष देना भी गलत है, उनके पास ऑप्शन ही क्या बचा है। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां चलती है। हर सिग्नल पे हजारों एग्जॉस्ट पाइप एक साथ जहर उड़ा रहे होते हैं। ये PM 2.5 पार्टिकल्स हवा को सिर्फ गंदा नहीं, टॉक्सिक बना देती है। हर दूसरे कोने में कोई ना कोई बिल्डिंग बन रही होती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स बिना कवर के पूरी दिल्ली को धूल से भर देती है। ये धूल इतनी फाइन होती है कि दिखाई नहीं देती, पर हर सांस के साथ वो पार्टिकल सीधे तुम्हारे लंग्स में जा रहे होते हैं। ये है दिल्ली, जहाँ हवा दिखाई नहीं देती पर हर जगह महसूस होती है। 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। टारगेट था 40% पॉल्यूशन रिडक्शन बाय 2026। रिपोर्ट्स कहती है कुछ सिटीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर दिल्ली का AQI हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नवंबर आता है और हर साल वही सीन रिपीट होता है। गवर्नमेंट फेल्स, मार्केटिंग बिगेंस। और जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती तो सोसाइटी उस चीज को नॉर्मलाइज कर देती है। एयर प्यूरिफायर पर डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाते हैं। मॉडर्न एडेप्टेशन के नाम पर सील्ड इंडोर जिम्स ओपन हो जाते हैं। ट्रेंड के नाम पर ऑक्सीजन कैफे शुरू हो जाते हैं। हम बस इतना बोलते हैं कि इस साल हवा थोड़ी बेहतर होगी, पर होता कभी नहीं। टू मेक थिंग इज वर्स्ट, ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में जहाँ 400+ AQI में कुछ कंट्रीज लॉकडाउन लगा देती है, यहाँ उसी AQI में मैराथन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ऑफिस वर्क फ्रॉम होम तक नहीं दे रही है। ऊपर से AQI का डाटा मैनिपुलेट किया जा रहा है। मेजरिंग सेंटर के बाहर पानी स्प्रे करके रीडिंग कम दिखाई जा रही है। ये साफ देखकर लगता है इनको अपने आंकड़ों की ज्यादा फिक्र है, हमारी फेफड़ों की नहीं। फार्मर को अल्टरनेटिव नहीं मिल रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहे और सरकार अपनी इमेज बचाने में लगी है। पर सिर्फ सिस्टम नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। हर दिवाली हम वही डिबेट चालू कर देते हैं, पटाखे ज्यादा खतरनाक है या बरेली। एयर प्यूरिफायर बेचने वाले मजे में हैं, ऑक्सीजन कैफे नए ट्रेंड बन गए हैं, जैसे सर्वाइवल ही सॉल्यूशन हो। पर जब सर्वाइवल को स्टाइल बना लेते हो तब प्रॉब्लम परमानेंट बन जाती है और असली प्रॉब्लम हर साल रिपीट होती है। सॉल्यूशन सिंपल नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। चाहे प्राइमरी कॉजेज कुछ भी हो, पर हम मल्टीप्लायर को कंट्रोल कर सकते हैं। एज पर रिपोर्ट, अगर क्लीन एयर प्रोग्राम के टारगेट्स पूरे होते तो रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज 10% तक कम हो सकती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट पॉलिटिकल गेम्स में उलझ जाती है तब असली प्रॉब्लम सुलझ नहीं पाती। और अगर तुम अब भी दिल्ली में हो तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग घर से बाहर मत निकलो। निकलना है तो N95 मास्क लगा कर निकलो। दरवाजे खिड़की बंद करके एयर प्यूरिफायर यूज करो। गवर्नमेंट से क्लीन एयर की डिमांड करो और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली से भाग जाओ। और अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर करो ताकि और लोग समझ सकें। मैं किशोर कुमार, मिलता हूँ अगले वीडियो में।